जब तक आप हमारे बारे में लिखते रहेंगे, अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। हमारा जो वजूद है, जो हमारी शख्सियत है, वो सब आप ही की वजह से, क्योंकि आप लोग हैं जो हमें उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनके ऊपर हमारा करियर, हमारी ज़िंदगी बहुत निर्भर करती है। तो कभी कभी प्रेस के साथ लव हेट रिलेशनशिप हो जाती है, कुछ ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रेस सोचती यार ये बहुत अखड़ू है, ये बहुत ऐसा खर दिमाग है, बहुत ऐसा है वैसा है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, आफ्टर ऑल हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी एंजाइटीज़ होती हैं, हमारे भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे भी अपने सोचने का ढंग होता है, हमारी ज़िंदगी होती है, हमारे मूड्स होते हैं, जिस तरह आप सभी के होते हैं उस तरह हमारे भी हैं। एक्टरों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ देयर बिहेवियर। देखिए, अभी आप लोग आ गए 6 बजे, आप लोगों को 6 बजे आना तो आपका बनता ही नहीं था, आपको 8:30 बजे आना था। अब क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग ये बोलेंगे कि किरण कुमार ने हमको 2 घंटे इंतजार करवाया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि मुझे कहा गया था कि आप लोग 8:30 बजे आएंगे। तो अगर आप लोग इंतज़ार करें तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे कहीं नहीं कहा कि आप लोग 6 बजे आने। अगर आप लोग 6 बजे आने वाले होते हैं, मुझे मालूम होता, तो मैं 6 बजे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के आपसे मिलता। खैर वो बात की बात है, खैर छोड़िए। देखिए करनाल, मैंने हमेशा, मैं जब भी दिल्ली से पानीपत गया हूँ या चंडीगढ़ आया हूँ दिल्ली से, तो करनाल रास्ते में पड़ता ही है। दिल्ली से अगर आए तो पानीपत की बात करनाल है, यहाँ से मैंने हमेशा क्रॉस किया। मैं पहली बार आके करनाल में तब आया जब मैं इधर आई थिंक 1.5-2 महीना पहले मैं करंट का जो कारण जो है ना, वो यूनिवर्सिटी जो राकेश जी की, उसका जो है उसके फंक्शन के लिए आया था वहाँ पर, उस ऑडिटोरियम में जहाँ पर कल्पना चावला जी का इतना बड़ा म्यूरल पेंट किया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। और मेरा क्या है कि जब भी इवेंट्स करनाल में होते हैं, जब भी होता है, तो मुझे जॉनी जो हैं, ये दोस्त हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, और ये सिर्फ इवेंट से ही नहीं बल्कि हमारे ये ख़ास रिश्ते हैं इनके साथ, एक अच्छा एक रिलेशनशिप है। जब भी जॉनी का फ़ोन आता है कि भाई आ रहा है, तो मैं आ जाता हूँ। जॉनी और ये जो भाटिया इवेंट्स जो ये लोग दोनों भाई मिलके करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल इवेंट्स करते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही प्रोफेशनल, एंड बहुत ही इनका जो भी व्यवहार है एक्टरों के साथ या हम लोगों के साथ, तो ये इनका व्यवहार बहुत बिल्कुल सही रहता है। तो जॉनी जब फ़ोन करता है तो किरण भाई आ जाइए, तो आना है इस तारीख को, अगर मेरी डेटा फ्री होती है मैं आ जाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब क्या होता है कि अगर जॉनी भाटिया इवेंट्स, ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने एक्टरों के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं। देखिए, व्यवसाय, बिजनेस वो सेकेंडरी है, लेकिन एक एक्टर के साथ उसे एट होम फील कराने के लिए, उसे ये लगने के लिए हाँ मैं जहाँ आया हूँ वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, वहाँ पर बहुत प्यार, तहजीब, अखलाक के साथ मुझसे पेश आए हैं लोग, तो इंसान सोचता है कि यार ठीक है, जॉनी का फ़ोन आएगा या संदीप का फ़ोन आएगा तो मैं तो हमेशा आऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो मतलब आप लोग जो इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा श्रेय जो है वो जॉनी और संदीप का को भी जाता है, क्योंकि इनके वजह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और पिछले टाइम जब मैं आया था तो मुझे नरेंद्र अरोड़ा जी से मेरी मुलाकात हुई थी, एंड उन्होंने अपने इस जो इनका जो सेमिनार है, एंटी करप्शन फाउंडेशन का जो सेमिनार है, तो उसके लिए बोला था कि भाई टाइम निकाल के आइएगा। तो फिर जॉनी से लिंकअप करता रहा, तो उन्होंने कहा था कि संडे को ही हम करते हैं, कल शायद इवेंट है किसी होटल में, आई डोंट नो, शायद आप लोग भी होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो, सभी शायद। हाँ, तो कल वो इवेंट है और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आएंगे, तो और हम भी आए हैं, कल भी मुलाकात होगी। और नमस्कार जी, कुछ कहिए सर। नहीं, पुलिस आ गई तो मैंने पता नहीं, मैंने कुछ और भी कुछ सवाल सर, इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं, कोई फेवरेट के बारे में बात करेंगे? देखिए, फेवरेट मैं बताऊं आपको क्या होता है कि फेवरेट आपका वो किरदार बन जाता है जो ऑडियंस जिसको एंजॉय करती है। एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी किरदार वो निभाए वो ऑडियंस को एंजॉय करना चाहिए। अगर ऑडियंस, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है लेकिन ऑडियंस को काम आपका समझ ही नहीं आया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर तो वो आपका फेवरेट किरदार नहीं होता। मेरे फेवरेट किरदार जैसे लुटिया पठान है, तेजाब का, फिर खुदा गवाह का पाशा है,
फिर हिना है, फिर कितनी सारी मैंने फिल्में की हैं, फिर राधा का संगम है, बागी है। मतलब मैं अगर नाम लेने पे आऊँ तो भी अब क्या होता है कि फेवरेट होना, तो मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि जो किरदार ऑडियंस को पसंद आया, आई थिंक मेरी जो पहचान बनी है वो लोटिया पठान से बनी है। और लोटिया पठान एक ऐसा किरदार है जो मेरे कंधे पे आके बैठ गया, साला उतरता ही नहीं है। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि लोटिया पठान को भूल जाओ यार आप लोग, मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन वो लोटिया जो है, लोटिया पठान जो है वो मेरे को छोड़ता नहीं है। मतलब मैं कंधे पे आके बैठा हुआ है और मुझे उस अंदाज से बहुत, हालांकि लोग जो देखने वाले बहुत उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन लोटिया पठान को पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लोटिया पठान, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज इज टेकिंग अवे माई क्रेडिट। लोटिया पठान ने किरण कुमार को क्रिएट नहीं किया है, किरण कुमार ने लोटिया पठान को क्रिएट किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, लोगों के जहन में भी, लोगों को देखने में भी, ये कभी कभी किरदार, जैसे अमजद भाई का गब्बर सिंह बड़ा हो गया, अमरीश जी का मोगैम्बो बड़ा हो गया, कुलभूषण जी का शान का जो कैरेक्टर बड़ा हो गया, अनुपम का डॉक्टर डैंग बड़ा हो गया, उसी तरह मेरा भी ये लोटिया पठान जो है बहुत बड़ा होगा। कभी कभी जो किरदार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपसे, एक्टर से बड़े हो जाते हैं। तो खैर मुझे उसमें कोई गम नहीं है, आप लोगों को पसंद किया, ऑडियंस ने लोटिया को पसंद किया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जो मैंने क्रिएट किया था उससे लोगों मुतासिर हुए, तो बढ़िया बात है। और ये मेरा फेवरेट, अब जिससे आपने पूछा कि फेवरेट किरदार क्या है, वैसे फेवरेट किरदार को बड़ा मुश्किल होता है। देखिए एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, उससे आप पूछें कि आपका कौन सा फेवरेट बच्चा है, वो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। आमतौर पर जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो नकारात्मक जो छवि बनी होती है विलेन वाली, तो उसका कितना प्रभाव जनता के बीच में पड़ता है जाके? देखिए, नायक और खलनायक में ज्यादा फर्क नहीं है। नायक के नाम के आगे खल जोड़ दिया गया है तो खलनायक हो गया, और खलनायक होने के उसके अपने कारण होते हैं, और ये जो कारण है उसे समाज देता है, उसे खलनायक बना देता है। फिर समाज का एक प्रतिनिधि नायक बनकर खलनायक को बहुत के घात उतारता है तो लोग तालियां मारते हैं। तो इसी प्रॉब्लम क्या है कि श्री राम थे, श्री रामचंद्र थे, लेकिन श्री राम की जो महिमा, जो प्रतिभा बनी है वो रावण से भी बनी है। श्री राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए हैं और जिनको नमन करते हैं हम लोग, लेकिन श्री राम नहीं होते अगर लंका दहन नहीं होता, अगर रावण से मुलाकात नहीं होती। और रावण का किरदार आप देखिए, कितना कमाल का आदमी है। सीता मैया को उठा के ले गया, अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता मैया के साथ उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की। ये होता है एक कैरेक्टर का बदला कि सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता मैया के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। सीता मैया को अपने महल के, अपने बेडरूम में भी नहीं रखा, वाटिका में रखा, सब लोगों के साथ, सब औरतों के साथ। तो मतलब सीता मैया को उसने इज्जत दी, उनको स्नेह दिया, मतलब इतना मतलब वो सीता मैया, मतलब बिल्कुल वो सीता मैया भी सीता मैया तभी बनी है। जी आपके मन में भी नायक बनने की इच्छा होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप खलनायक बन गए? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं एक फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुआ, मेरे पिताजी एक एक्टर थे, और आपकी जानकारी के लिए मैंने करीबन 150 फिल्में एज नायक काम किया है। बिंदिया बंदूक से लेके आज की ताज़ा खबर से लेके, आपको मालूम है कि मैंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का, जो मैं बहुत ही प्रख्यात एक्टर, अपने आप को तो खैर नहीं बोलना, अपने मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं गुजराती इंडस्ट्री का सुपरस्टार हूँ। और मैंने तकरीबन 80 फिल्में की हैं गुजराती में 7 साल के अंदर। दैट मीन्स 15 फिल्म एवरी ईयर, जिसके अंदर मैं नायक रहा हूँ। सारी फिल्में मेरे ऊपर लिखी जाती थी। तो मुझे ऐसा कभी नहीं रहा कि यार मैं नायक बन के ही काम करूँ। मेरे लिए इस इंडस्ट्री में, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए एक मंदिर है, जो मेरे लिए एक तीर्थ स्थान है, मेरे लिए इस इंडस्ट्री में रहना बहुत ज़रूरी है। नायक हो या खलनायक। अभी मेरा जो OTT प्लेटफॉर्म पे मेरे शोज आ रहे हैं, अभी एक में मैंने लॉयर प्ले किया था ट्रायल के अंदर, अभी दूसरा मेरा आ रहा जीनत अमान जी के साथ शो स्टॉपर, जिसके अंदर टोटली रोमांटिक रोल है।
जीनत जी के साथ एक मिडिल एज रोमांस की कहानी है। जीनत अमान पहली बार डेब्यू कर रही हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, और जो नायक है उसका वो मैं हूँ। और फिर मैंने उधमगढ़ किया, ट्रिलॉजी ऑफ गॉडफादर, जिसके अंदर फिर मैं नायक प्ले कर रहा हूँ। मैंने टेलीविजन सीरियल्स की करीबन 6800 एपिसोड मैंने एज एन एक्टर ऑन टेलीविजन मैंने काम किया है। कितने? 6800 एपिसोड, बहुत होता है, जिसमें हर एपिसोड में मैं नायक ही हूँ। मैंने कभी टीवी में खलनायक का मुझे उन्होंने मौका दिया नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई दे मेरे को, लेकिन बोलते सर आपकी इमेज टीवी के अंदर इतनी स्ट्रांग है एज अ हीरो कि आपको कोई एज अ खलनायक एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री मैं ऋणी हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री का कि उन्होंने मुझे एज अ नायक एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ खलनायक एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ फादर एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ ब्रदर एक्सेप्ट किया, मुझे एज अ लवर एक्सेप्ट किया। तो मतलब इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना काम दिया है और इतना एक्सेप्टेंस दी है। जो मैंने किया उन्होंने अपना समझ के मुझे सराहा, मुझे प्यार दिया। नहीं तो 52 इयर्स के बाद भी, 52 इयर्स हो गए मेरे को सर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। 52 इयर्स की शायद आप लोगों में की उम्र भी नहीं होगी, लेकिन 52 इयर्स आई बीन एन एक्टर एंड फॉर मी टू सर्वाइव, कि मैं इस जंगल के अंदर 50 साल के ऊपर सर्वाइव किया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी मेरी सक्सेस की कहानी है। ये आज भी मैं महीने के 25 दिन शूटिंग करता हूं। 50 साल काम करने के बाद भी आज भी मेरे पास इतना काम है कि महीने के 25 दिन मैं मसरूफ रहता हूँ। बीच में छुट्टी मुट्टी कुछ हो जाती, छुट्टी मिल जाती तो जॉनी भाटिया को बुला लेता या संदीप बुला लेता तो मैं आ जाता हूँ। जो युवक युवतियां बॉलीवुड में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश आप? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा, शायद आप ना हो या कुछ ना हो, जो बॉलीवुड में जाना नहीं चाहता। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही ऐसा कोई यंग लड़का होगा जो हीरो बनना नहीं चाहता या एक्टर बनना नहीं चाहता। लेकिन यहां पर आने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए। आप ये अगर सोचे भैया मैं तो फैक्ट्री ओनर का लड़का हूं, मैं जाके वहां एक्टर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अपना सब कुछ भूल के, सब कुछ छोड़ के आपको अंदर जाना पड़ा। ये एक पूजा है। ये इतनी आसानी से कोई आदमी एक्टर नहीं बन जाता, और जो बन जाते हैं वो कभी कभी मंडे को आते हैं, फ्राइडे को चले जाते हैं। लेकिन टू बी एबल टू सर्वाइव इस इंडस्ट्री में रहना, इतने साल रहना, उसके लिए आपको बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत बड़ी सेवा है। और देखिए ना, सेवा इतनी है कि देखिए, मैं मानता हूं कि मैं शाहरुख खान नहीं हूं, मैं मानता हूं मैं सलमान खान नहीं हूं, लेकिन करोड़ों लोग किरण कुमार भी नहीं है,